साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या। पूरे 144 सालों बाद हमें ये मौका मिला है दोस्तों। ये मौका इतना ज्यादा दुर्लभ है, इसलिए आप इस बेहद ही खास महापर्व को अपने हाथ से जाने ना दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा जी में एक डुबकी आपके कोटि जन्मों के पापों को हर लेती है। गंगा जी में लगाई गई एक डुबकी मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को संवार सकती है। ये सिर्फ एक दिन आपके पूरे जीवन के कष्टों को हर कर आपको अलौकिक सुख प्रदान करने में सक्षम है। तो आपको क्या करना है? किस प्रकार से इस दिन का लाभ आप पूर्ण रूप से ले सकते हैं? किस प्रकार से इस पर्व को मनाएं जिससे कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो और आप सुख में जीवन व्यतीत करने लगे? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। साल 2025 में मौन व्रत रखने की विधि क्या है, कैसे रखना चाहिए, क्या उसके नियम हैं। फिर हम अमावस्या व्रत और सबसे विशेष पितृ पूजन के बारे में आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से घर पर रहकर ही महाकुंभ में गंगा स्नान से जो फल प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा भी विशेष तौर पर किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है के माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मिक शांति और साधना में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम का कार्य करता है। यहाँ तक माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की वाणी में मधुरता आती है और उसका समाज में कद बढ़ता है, उसकी पहचान बड़ी होती है और मान सम्मान अधिक प्राप्त होता है। धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्म नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मानसिकता के साथ अवसर भी प्रदान करें। योगासन के माध्यम से जिस प्रकार से आप आत्मीय शांति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से मौनी अमावस्या पर किया जाने वाला मौन व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पान व्रत करने की विधि क्या है? देखिए दोस्तों, ये व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। आइए जानते हैं अपने पहले तरीके के बारे में। इसमें आप सुबह गंगा जी में स्नान कीजिए, फिर स्नान करने के बाद सुबह मौन व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं बोलना होता है, शांत रहना है। मतलब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आप बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ आप इशारे ही कर सकते हैं। और अगले दिन अमावस्या समाप्त होने के बाद ही आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा और फिर आप बोल पाएंगे। आप वही दोस्तों, यदि आपके लिए पूरे दिन मौन रहना संभव नहीं है तो फिर आप प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान कर लें और स्नान से पहले तक आप मौन व्रत धारण करें। फिर सूर्य भगवान को जल देकर आप अपने व्रत